एडजस्टमेंट नंबर 8, प्रोविजन फॉर डेटर एंड बेड डेट्स बोथ आर गिवन, या बेड डेट्स के अलावा भी और चीज ले लेते हैं इसमें, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर सर या तो गिवन हो सकता है आपका गिवन हो सकता है आपका ट्रायल बैलेंस में, गिवन हो सकता है आपका ट्रायल बैलेंस में, सर दूसरा गिवन हो सकता है हमारा एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सर यहां पे तीन चीजें आप गौर करो, नोटिस करो, यहां तीन चीजें लिखा है, एक तो डेटर होगा यानी एक प्रोविजन वाला पार्ट होगा, एक बेड डेट्स होगा, दो, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर होगा, तीन। तो अगर ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है तो मे भी पॉसिबल है वो एक है, मे भी पॉसिबल हो दो और मे भी पॉसिबल हो तीनों है, तो मैं तीनों को ले लेता हूं यहां पे। सर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो हम पहले बात करें बेड डेट्स की, फिर बात करते हैं प्रोविजन की, फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की। फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की। बेड डेट्स की बात करें तो पता है कहां जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस में और डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अगर हम बात करें प्रोविजन तो सर आप इंडिविजुअली सोचिए इसको, मैंने जब बोला था बेड डेट्स होगा तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के, और यहां भी मैं क्या बोल रहा हूं, डेबिट साइड। अगले एडजस्टमेंट में मैंने बोला था अगर प्रोविजन हुआ तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो अगेन इसके लिए मैं क्या लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे, अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हुआ तो ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड।
हम एग्जाम्पल भी लेंगे, पहले मैं बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ जा रहा है, फिर एक एग्जाम्पल लेके फिर समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, गिवन अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो क्या करना है। अगर एडजस्टमेंट में गिवन हुआ तो दो जगह एंट्री जाएगी। सर दो जगह एंट्री कहां जाएगा, एक तो पहले बैलेंस शीट में, एक तो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी इसका एक ऑर्डर फिक्स है। डेटर लिखा होगा आपके पास, डेटर में से सबसे पहले माइनस करना है हमें बेड डेट्स। फिर डेटर में से माइनस करेंगे जो बैलेंस आएगा, माइनस करेंगे प्रोविजन। फॉर बेड डेट्स। यहां बैलेंस आया, इसमें से माइनस करेंगे ये, फिर जो बैलेंस निकल के आएगा नंबर 3 पे, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है डिस्काउंट तो माइनस करेंगे प्रोविजन, माइनस करेंगे प्रोविजन, फॉर डिस्काउंट। और ये फाइनल अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में रह जाएगा। अब डबल एंट्री कहां जाएगा सर इसका। अगर हम डबल एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में किस किस को लेके जाना है, तो बड़ी सीधी सी बात है, एक तो हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में इस बेड डेट्स को, एक लेके जाएंगे प्रोविजन को, एक लेके जाएंगे, और एक लेके जाएंगे, यानी 3 आइटम जाएगा। एक तो बेड डेट्स जाएगा, एक प्रोविजन जाएगा और डिस्काउंट जाएगा। जब डेटर में से माइनस करते हैं ना, यानी एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट होता है सर, उसको जब हम लेके जाते हैं तो ये पता है क्या होने वाला है आपका, सर ये डेबिट होगा। कहां, पी एंड एल के, ये भी सर और ये भी। मैंने गलत नहीं लिखा है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर गलती तो नहीं कर दी, अभी तो क्रेडिट बताया था आपने। तो ये जाएगा हमारा डेबिट साइड। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा सर ये, इसके ऊपर जब तक एक एग्जाम्पल नहीं कर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले तो मैंने ये बता दिया कि सर होना क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। देखो चिंता मुझे होनी चाहिए,
अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो छुट्टी कर देते हैं, आ रहा है तो फिर मजा आना चाहिए। सर एक ट्रायल बैलेंस और उसके नीचे मैं क्वेश्चन भी लिखने वाला हूं, और 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले हमारा है डेटर, मान लेते हैं 1 लाख। डेटर के बाद बेड डेट्स 5,000, प्रोविजन 6,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3,000। ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ये ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब सर थोड़ा सा हिस्सा, जितना पार्ट हम सीख रहे हैं उसी के हिसाब से। एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन ऑन डेटर 10%, बेड डेट्स 5,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 4%। कैलकुलेटर तो लाए नहीं हो तो डिजिट सेम ले लेते, 5%। ठीक है, 5% सर। यह है एक आपके सामने क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी जानकारी गिवन है और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मली जो मैंने पीछे लिखा है ऐसा क्यों लिखा है, मान लो एक सपोज करो ठीक है, नाम दे देते हैं सर। हमने इसको सामान बेचा है, इसको हमने, ध्यान दो इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने सामान बेचा है 5,000 का, इसको 5,000 का, इसको 10,000 का, इसको 6,000 का, इसको 4,000 का, इसको 20,000 का सामान बेचा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा डेटर बता दो, टोटल डेटर कितना होगा। मैंने सबको सामान बेचा उधार, तो जब उधार माल बेचते हैं किसी को तो डेटर होता है। तो डेटर का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता सर, सबको जोड़ के। तो 10,000, 20,000, 40,000 और एक मान लेते हैं। अब कितने व्यक्ति हैं, 6। सपोज करो जो पर्सन नंबर हमारा सी है, पर्सन नंबर सी है, इसको मैं बिल्कुल अलग कर देता हूं, पर्सन नंबर सी। इस पर्सन नंबर सी की बात करें तो किसी रीजन से उल्टा नहीं हो गया, इसे मारा है। यानी सर एक व्यक्ति सी जो था उसकी डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हो गई तो
उससे पैसे ले लोगे क्या? लेने के लिए आपको भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इससे पैसे तो नहीं ले सकते, इसे बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है? जैसे ही एक नुकसान हुआ, मुझे लगता है इसमें से भी कोई ना मर जाए, इसमें से भी कोई मर गया तो और टेंशन है। तो अब इन सभी के ऊपर मैं सोच के चलूंगा यार, इसके ऊपर अगर इसमें से कोई मर गया तो ये भी नुकसान, एक नुकसान तय हो गया। तो मैं जब डेटर अपना निकालने जाऊंगा, कोई मुझसे पूछेगा भैया डेटर कितना है, तो मैं बोलूंगा डेटर तो यार 50 था, इसमें से तो एक चला ही गया, तो बेड डेट्स हो गए हमारे कितने, 10,000 रुपए चला गया, दैट इज 40। एक तरीका ये। अब भैया जो ये बच गए ना 5, इन 5 के ऊपर आप डाउट करोगे, और डाउट करने के बाद एक कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करोगे। कंजर्वेटिव 11वीं क्लास में एक आता था प्रूडेंस, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर कर दीजिए। तो सर फ्यूचर में हो सकता है नहीं हो सकता नुकसान, कोई मर सकता है या पैसे लेके भाग भी सकता है। तो फ्यूचर में लॉस हम मान लेते हैं कि यार कितना लॉस होगा, कि एक परसेंटेज के टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे भाई तू पैसा नहीं दे सकता फ्यूचर में, मुझे डर लग रहा है, तो वैसे ही भाग जाएगा ये। तो मैं एक डिटरमाइन करूंगा क्या, परसेंटेज। सर एक परसेंटेज डिटरमाइन करूंगा, और वो परसेंटेज मैंने डिटरमाइन कितना कर लिया सर, मान लेते हैं 10% मैंने डिटरमाइन किया कि 10% शायद और डूब जाए, तो मैं यहां पे माइनस करूंगा सर, लेस कर दूंगा यार, ये भी मान लेते हैं लेस हो गया, प्रोविजन, इसको बोला जाता है प्रोविजन। 10% बचे कितने, 36,000। अब देखो यहां पे डेटर के कैटेगरी आ गए, ये वाला जो डेटर था हमारा, ये डेटर के अंदर थोड़ा मतलब ये पूरे पैसे तो नहीं मिल रहे, तो मैं बोल सकता हूं इसके अंदर वो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ था जो कि पैसे नहीं देगा, और वो अंदाजा भी है जिससे हम सोच रहे पैसे। तो अब जो बचा है ये, इन दोनों को मैंने गंदे डेटर को निकाल दिया दोनों को। जब इन दोनों गंदे डेटर को निकाल दिया तो अब ये जो बचा ये सारे अच्छे। अब डिस्काउंट देने की बारी आएगी, तो डिस्काउंट किसको दिया जाता है, जो अच्छे डेटर हैं। अब ये मर गया, इसको डिस्काउंट देके क्या करेंगे, ठीक है ना? जो बेकार डेटर है पैसे डूब जाएगा, बोले भैया तू दे तो रानी और तू डिस्काउंट और मांग रहा है, तो डिस्काउंट किसको देंगे, हमेशा गुड डेटर को। तो अब माइनस होगा हमारा, मान लेते हैं कि हमने डिस्काउंट रखा है 5%, ये मेरे लिए खर्चा है। प्रोविजन का मतलब ये भी हमें खर्चा ही मानना पड़ेगा, और ये तो हमारा डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये भी क्या होगा, हमारा खर्चा होगा। एक तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये है। अब एक सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, तो आप ऑब्जर्व करिएगा, मैंने डेटर लिखा, पहले माइनस कर दिया इसमें से प्रोविजन, 5,000 आ जाएगा, बचे कितने, फिर माइनस किया इसमें से बेड डेट्स, बेड डेट्स पहले से गिवन था 10,000, तो बचे कितने, 35। अब दिया मैंने डिस्काउंट 1750। अब समझना, मैंने इस 50,000 पे पहले माइनस किया प्रोविजन, यानी 50,000 के ऊपर मुझे डाउट है कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे 10%, 50,000 पे डाउट। तो सर डाउट इसके ऊपर तो आपने कर ली, मतलब आपने किस किस पे डाउट किया, सर इस पे भी डाउट किया, 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 और इस पे भी डाउट कर लिया है, ना, क्योंकि पूरे 50 पे माना है। तो इस पे डाउट करने वाली बात है क्या, है ही नहीं सर, ये तो मर गया, ये तो पैसे देगा नहीं। मैंने प्रोविजन, मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं, मैंने पहले क्या माइनस किया, प्रोविजन। अब आप इस पे भी डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है सर आपका, आप ये कर ही नहीं सकते। तो आपको डाउट किस पे करना है, पहले डेटर में से जो बेड डेट्स हो चुका है उसको हटाओ, जो बच गए उसके ऊपर डाउट करो, और डिस्काउंट सबसे प्योर डेटर को दो जो बढ़िया डेटर है। आपके एडजस्टमेंट में कैसे गिवन है, नंबर 1 पे बोलता है प्रोविजन है। सर क्या मैं पहले प्रोविजन लगा सकता हूं, पहले क्या करना पड़ेगा, फिर ये, यही चीज मैं यहां पे बता रहा था, ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। क्यों सीक्वेंस बना है, बायोलॉजिकल समझो, ऐसा नहीं कि पहले दे दिया यार पहले बेड डेट्स माइनस कर देते हैं, नहीं, लॉजिकल है। अगर मैं पहले प्रोविजन माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब सर आप उसके ऊपर भी डाउट कर रहे हो जो डेटर आपका है ही नहीं, तो इसलिए पहले नंबर 1 पे क्या माइनस करोगे,
क्या? बिल्कुल सही। अब ये डाउट जो हमने लिखा है ये डाउट सही भी तो नहीं है। मान लेते हैं आपने सोचा था कि 4000 पैसा डूबेगा। अब 4000 अगर आपने सोचा पैसा डूबेगा, लेकिन एक्चुअल कितना डूबा, तो 2000 तो एक्स्ट्रा खर्चा मान के बैठे हो। जब अगले साल के P&L बनाएंगे ना तो इसको इनकम मान लेंगे, तो कंपनसेट हो गया ना। इस साल 4000 खर्चा मान के बैठे, अगले साल क्या मान रहे हैं हम? इनकम। तो 4000 अगले साल 2 साल का इनकम मानेंगे, तो एक्चुअल दोनों साल के अगर बैलेंस शीट को टैली करोगे तो कितना खर्चा बुक किया सिर्फ हमने। इसलिए मैं बोलता हूं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन गिवन होता है ना, ये वो गिवन होता है जो हुआ ही नहीं, यानी ये ओल्ड है। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है जो हुआ ही नहीं, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस वाले प्रोविजन को मैंने कहां दिखाया, देखो इनकम है। समझ रहे हो? सेम डिस्काउंट में भी तो ये हो सकता है, हमने डिस्काउंट दिया, कोई बोलता है मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो सेम उसके बाद क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? पहले ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे P&L में करेंगे ये देख लेते हैं। इसे मैं अगेन यहां से हटाने जा रहा हूं। जिन बच्चों को इससे पूरा नोट करना है, मैं कहूंगा एग्जाम्पल नोट करेंगे, तो मैं ये वीडियो दूंगा बच्चों को, तो वो आराम से पॉज करके धीरे धीरे समझ समझ के नोट कर लीजिएगा। सर अब इसका आंसर करते हैं। एक तो बनेगा सर P&L, और एक बनेगा बैलेंस शीट। दो ही चीज तो करना है आपको। सर ये बना रहा हूं मैं आपके लिए P&L, और ये बना रहा हूं मैं आपके लिए बैलेंस शीट। इधर पर्टिकुलर, इधर लाइबिलिटी, और इधर एसेट। सेम यहां पर्टिकुलर, यहां भी पर्टिकुलर, और यहां अमाउंट, यहां अमाउंट। सबसे पहले ना हम ट्रायल बैलेंस के काम को करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस के काम को किया जाए तो ट्रायल बैलेंस में हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सर ट्रायल बैलेंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? डेटर। डेटर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के एसेट्स में। मैंने यहाँ लिखा डेटर 1,00,000, ठीक है। उसके बाद बेड डेट्स दे रखा है। कहाँ दे रखा है सर बेड डेट्स? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ट्रीट करना है, एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट के हिसाब से ट्रीट करना है। दोनों को अलग अलग लेके चलो। कई बच्चे बार बार पता है क्या पूछते हैं, सर एडजस्टमेंट में भी बेड डेट्स है और ट्रायल में भी बेड डेट्स है, तो क्या करें? तो मैंने बोला भैया एडजस्टमेंट लिखवाए तो है। बोला हाँ वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब एडजस्टमेंट में भी है, दोनों जगह हो तो क्या करेंगे? तो ये जो एडजस्टमेंट है दोनों जगह ले। भाई ट्रायल का है तो ट्रायल के हिसाब से सोच के कर दीजिए, और जो एडजस्टमेंट वाला है किसके हिसाब से सोच के कर दीजिए। तो अभी मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं? ट्रायल वाले की बात कर रहा हूं। तो ट्रायल वाले में क्या बोला था मैंने कि अगर बेड डेट्स होगा तो कहां लिखना? P&L के डेबिट में। तो सर मैं यहां लिखूंगा बेड डेट्स। कितने? अंदर लिख रहा हूं, समझाएंगे क्यों। बाहर लिख दो, कोई बुराई नहीं है। इसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, कहां गिवन है? ट्रायल में। तो ये भी P&L में जाएगा, लेकिन P&L के आपका PFD शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने? सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रायल वाले को ट्रायल के हिसाब से सोचिए ना। कितने? समझ में आ रहा है? अब एडजस्टमेंट को किसके हिसाब से सोचना है? तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले मैंने क्या बताया सर? बैलेंस शीट में से पहले माइनस करिए, उसके बाद एक एक करके कहां ले जाइए? P&L। और जब बैलेंस शीट में से माइनस होगा तो P&L में सारा कहां पहुंच जाएगा? डेबिट साइड पे पहुंच जाएगा। तो सर यहां पे हम डेटर में से सबसे पहले क्या माइनस करें? आपके सामने तीन चीजें हैं, क्या माइनस करें? पहले बेड डेट्स माइनस कर लेते हैं। सर बेड डेट्स कितना है? 5,000। अब बचा कितना?
95,000। अब माइनस क्या करेंगे, पीएफडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स परसेंटेज के टर्म में है तो कितने परसेंट, 10%, यानी 9500। अब माइनस करके कितना बचेगा हमारा, अगर 10,000 माइनस करेंगे तो 85,500 आ जाएगा। ये समझ रहे हो? चलिए सर, अब इसके बाद अगला क्या माइनस करें इसमें से, सबसे लास्ट में माइनस करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 5%। तो इसका 5% निकालिए, क्या बनता है, मेरा तो कैलकुलेटर 4,275। ठीक है, अब फाइनल इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या बचता है। माइनस करके हम सीधा क्या लिख देंगे, बैलेंस शीट। ये क्या है सर, क्या है ये, बैलेंस शीट। कितने आ रहे हैं, अरे माइनस करना है। बच्चों को नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए ऊपर कर देते हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 81,225। सर गलती अगर ये आंसर आए तो, अगर गलत हुआ तो ये माइनस, तो आप दोबारा चेक करके, ठीक है। अब मैंने एक ही एंट्री किया है अभी तो, और एडजस्टमेंट में था तो एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री, पहली एंट्री कर चुके हैं। दूसरी एंट्री कहां बोला गया है करने को, कहां बोला गया है, P&L के सभी डेबिट डेबिट डेबिट, एक एक करके डेबिट ले जाते हैं। सर पहले बैड डेट्स, तो सर पहले भी बैड डेट्स है यहां, तो इसको बोल देंगे फर्दर बैड डेट्स। कितने, सर पहले प्रोविजन था वो तो क्रेडिट था, इसे तो इधर लिखो, प्रोविजन फॉर कितने, अरे 95 थोड़ी है, हाँ 95, 100 बोलो ना, 95 95 प्रोविजन भी इधर आ जाएगा फॉर डिस्काउंट, 42। तो मैं एक बात बोलूं, सबसे मुश्किल जो बच्चों को लगता है ना एडजस्टमेंट में, एक ये वाला लगता है, जो कि है नहीं। अगर आप समझ लेते हो तो आपको सीधी सी बात है, पहले क्या माइनस करना है, किसको क्या प्लस करना है, पहले यहां तक देखिए डाउट, अभी पैक नहीं करना।